नमस्कार साथियों, आज आपके सामने नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 6 लेके आया हूँ, जिसका विषय है इकाई अंक निकालना। मैंने प्रीवियस पार्ट में पार्ट नंबर 5 में इकाई अंक निकालने के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा किया था। आज आइए उसी चर्चा को और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और कुछ कंसेप्ट को ऐड करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आपने देख लिया होगा हेडिंग, इकाई अंक निकालना। अंक क्या क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। साथ ही ये जो सिंगल होते हैं ये अंक कहलाते हैं। आइए सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं। हमारा फोकस होगा इकाई अंक निकालना। इकाई अंक का मतलब है ऐसी संख्या जिसका लास्ट वाला अक्षर, उदाहरण के तौर पे अगर 125 लेना चाहूँ तो जो लास्ट वाला अक्षर होगा, लास्ट वाला जो अंक होगा वही इकाई अंक कहलाएगा। जैसे ये उदाहरण ले ले, 25 है, लास्ट में 5 है, इकाई अंक 5। यहाँ पर देखिए, अभी पावर को भूल जाइए, लास्ट में इकाई अंक 1 है। इस टाइप के प्रश्न को सीखते हुए हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। केस फर्स्ट में ध्यान देना है साथी, कहीं लास्ट में 0, 1, 5, 6 दिख जाए, मेरे साथ पढ़िएगा, 0, 1, 5, 6। अगर इनकी पावर कुछ भी कर दिया जाए, इनकी पावर कुछ भी कर दिया जाए, इकाई अंक में कभी कोई बदलाव नहीं होता है। अगर 0 की पावर कुछ भी करेंगे 0 आएगा, 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 आएगा, 5 की पावर कुछ भी करेंगे 5 आएगा, 6 की पावर करेंगे कुछ तो 6 ही आएगा। आइए इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं साथी। अब आपने देख लिया होगा, अगर क्या है, इकाई अंक का कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए साथी 5 लिखा हुआ है, 5 की पावर कुछ भी हो, मैंने क्या बताया था, 0, 1, 5, 6 कहीं पर भी दिखते हैं, उनकी पावर कुछ भी हो, इकाई अंक में कोई भी बदलाव नहीं होता है। साथ ही इकाई अंक के पहले करोड़ों संख्याएं लिखी हों, उनका कोई भी मतलब नहीं होता है। हमारा पूरा फोकस होगा इकाई अंक। हमको ये देखना है 0, 1, 5, 6 कहीं पर भी मिल जाते हैं, अगर उनकी पावर कुछ भी हो, कोई भी बदलाव नहीं होता है। 5 की पावर 22 है, हमको कुछ पावर भी नहीं देखनी है, ये लास्ट में इकाई अंक 5 आएगा। साथ ही यहाँ देखिए लास्ट में 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो, मैंने बताया 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1 आएगा। लास्ट में 0 है, 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 0 ही आने वाला है। साथ ही यहाँ देखिए 6 है, 6 की पावर कुछ भी हो, मैंने क्या बताया था, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6, कई बार बोलिए याद हो जाएगा। 6 की पावर साथी कुछ भी हो, हम कुछ नहीं देखेंगे, इकाई अंक 6 हो जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक यही सेम हो जाएगा। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और करने का प्रयास करते हैं। ये आप समझ लिए होंगे साथी कि 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 जो इकाई अंक पे प्लेस पे आते हैं, इनकी पावर कुछ भी कर दिया जाए तो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। मैं साथी यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, आप क्वेश्चन को बहुत ही सरल ढंग से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में मैं यही उम्मीद करना चाहूँगा कि आप प्रश्न को बहुत ही सरलता से बनाने का प्रयास करें। आइए प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखना है, लास्ट में साथी 1 है, अगर 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक सेम 1 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 आएगा, सेम आएगा। 6, 6, 12, 1, 13, लास्ट में इकाई अंक 3 आएगा साथी कि नहीं। आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने लिया साथी, मैंने क्या लिया, ये साथी 6 है और पावर मैंने ये ले लिया 85 की पावर 775 प्लस 991 की पावर 666। मैंने ये क्वेश्चन ले लिया और मुझे बताना है इकाई अंक क्या होगा। इनको 6 की पावर साथी कुछ भी हो, इकाई अंक 6 होगा। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 5 होगा। 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक वही होगा। आप इनको साथी ऐड करेंगे, लास्ट में 12 आएगा, इकाई अंक 2 हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और प्रश्न को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। साथियों मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन को आप समझते हुए चलेंगे तो अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6। 6 की पावर कुछ भी हो, 6। 5 की पावर कुछ भी हो, 5। 6, 6, 12, 12, 5, 17, लास्ट में 7 आएगा साथी, इकाई अंक 7 हो जाएगा। आइए कुछ प्रश्नों को और अलग तरीके से लेने का प्रयास करते हैं। साथ ही ऐसे क्वेश्चन कभी कभी दे दिया जाता है 6 की पावर 6 की पावर 6 और इस तरीके से अनंत तक। घबराना नहीं है अगर इसका इकाई अंक पूछे, कुछ नहीं, मैंने बताया कि 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 हो जाएगा।
ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। साथी 225 है, इनकी पावर 5, इनकी पावर 5, इनकी पावर 5, इनकी पावर 5, इस तरीके से साथी अनंत तक जाता है। मैंने कंसेप्ट बताया था 0, 1, 5, 6 कहीं पर भी मिलते हैं, इनकी पावर कुछ भी हो, इकाई अंक जो होता है वही सेम उत्तर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए कुछ प्रश्न के माध्यम से और क्वेश्चन को समझते हैं। मेरे सामने साथी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ सामने रखे हुए हैं और मैं उनको भी लेना चाहूँगा अभी कुछ देर के पश्चात। हमने क्या क्या सीखा इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ। 0, 1, 5, 6 इनकी पावर कुछ भी हो, बताइए यही सेम आता है। क्या आता है? 0, 1, 5, 6 अगर इनकी पावर कुछ भी हो, इकाई अंक सेम ही आता है। आइए कंसेप्ट नंबर सेकंड यानी केस सेकंड को पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? केस सेकंड। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? 4 वाला केस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 4 वाला। 4 की पावर 1 करते हैं साथी तो 4, और 4 की पावर 2 करते हैं तो लास्ट में इकाई अंक 6 आएगा। 4 की पावर 3 करते हैं, लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा? 4 चौको 16, चौको 64, लास्ट में 4 आएगा। साथी 4 की पावर 4 करते हैं तो लास्ट में इकाई अंक 6 आएगा। एक बात गौर करने की बात है। अब देखिए जब 4 की पावर विषम होती है, जब 4 की पावर विषम होती है, जब क्या होती? 4 की पावर विषम, 4 की पावर विषम, तो देखिए इकाई के स्थान पे सदैव 4 आएगा। अब मेरी बात को गौर करिएगा। जब 4 की पावर सम हो, देखिए 4 की पावर सम, 4 की पावर सम, 4 की पावर सम संख्या अगर हो तो आपने देख लिया होगा इकाई के स्थान पे सदैव 6 आता है। ये बात मैंने समझा दिया, पर मैं कंसेप्ट लिखने वाला हूँ यहाँ पर। 4 की पावर, इस बात को याद कर लीजिएगा, 4 की पावर की बात कर रहा हूँ। अगर 4 की पावर सम हो, सम संख्याएं क्या होती हैं? 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी सम संख्याएं हैं। ऐसे बोल सकते हैं ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए वो सम संख्या, या ऐसी संख्या जिसके जोड़े संभव हों। 2, 4, 6, 8 इनके जोड़े संभव हैं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी हमारी क्या हैं? विषम संख्याएं हैं जिनके जोड़े नहीं होते। 1 का कोई जोड़ा नहीं होता, 3 का कोई जोड़ा नहीं होता, 5 का कोई जोड़ा नहीं, 7 और 9 का भी कोई भी जोड़ा नहीं बनता है। जब मैंने बताया 4 की पावर सम हो, 4 की पावर देखिए जब सम हो, 4 की पावर सम हो, इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। याद कर लीजिए 4 की पावर जब विषम हो, 4 की पावर जब विषम हो, 4 की पावर जब विषम हो तो आपने देख लिया इकाई अंक सदैव 4 आता है। 4 की पावर विषम, 4 की पावर विषम, देखिए इकाई अंक 4 4 आया कि नहीं? यहाँ मैं डायरेक्ट इस बात को लिख रहा हूँ, याद कर लीजिए। फिर आइए मेरे साथ सीखिए। 4 की पावर अगर विषम होता है तो सेम वही 4 आता है। 4 की पावर अगर सम होता है तो इकाई अंक सदैव 6 आता है। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगर साथी मैंने यहाँ पे लिखा 4 की, देखिए 4 वाला केस आ गया। कौन सा केस आया? 4 वाला। और मैंने बताया थी 4 की पावर सम तो 6 आएगा इकाई अंक, और 4 की पावर विषम तो सेम ही आएगा। 4 की पावर साथी देखिए विषम है कि नहीं? इकाई अंक सदैव यही सेम आएगा। ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए कुछ अन्य उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बस आप एग्ज़ाम्पल को साथी देखते जाएं, खुद ही आप बेहतर महसूस करते जाएंगे। बस मेरे साथ आप शुरू से अंत तक जुड़ करके कुछ दिन तक अपने आप को बेहतर करने के लिए समय अवश्य दें। आइए केस नंबर सेकंड में था, मैंने क्या बताया था? अगर इकाई अंक 4 वाला केस है और साथ ही देखिए विषम संख्याएं हैं, जब विषम होती है तो सेम यही 4 आएगा। कहने का मतलब ये है कि इस 414 को इतनी बार गुणा फैला करके लिखते हैं, लास्ट में इकाई अंक 4 आएगा। आइए इस 4 को देखते हैं। 4 की पावर विषम है तो सेम 4 ही उत्तर हो जाएगा। 4 की पावर देखिए विषम है, सेम यही उत्तर 4 हो जाएगा। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। अगर साथी मैं 4 की पावर, अब देखिए मैंने 4 की पावर साथी सम ले लिया। क्या ले लिया? सम। और 4 की पावर सम जब हुआ करता था लास्ट में इकाई अंक सदैव 6 आते थे। 4 की पावर देखिए सम है, इकाई अंक 6 आएगा हमेशा। 4 की पावर देखिए साथी सम है, लास्ट में इकाई अंक 6 आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए चलते हैं मिक्स क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। साथ ही मैं क्वेश्चन अब मिक्स ले रहा हूँ, सभी पैटर्न आपको समझना होगा, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी साथी।
आइए इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल ढंग से लगाते हुए नजर आएंगे। केस फर्स्ट मैंने बताया था 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो, कोई भी बदलाव नहीं। 5 है, 5 की पावर करोड़ों हो, इकाई अंक साथी 5 हो जाएगा। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 हो जाएगा। साथ ही यहाँ 4 है, 4 की पावर सम है कि विषम, 4 की पावर साथी विषम है तो सेम ही 4 हो जाएगा। 6 4 10 5 15, लास्ट में 5, अर्थात इस प्रश्न के जवाब में इकाई अंक 5 ही होगा। आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और प्रश्न को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। अब आपको प्रश्न को समझने का बहुत ही सरल ढंग तरीका सीखते हुए हम लोग नजर आएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में आपको बहुत ही देखने को मिलेंगे। आइए 5 की पावर, मैंने केस प्रश्न बताया था कि 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 5, 6 की पावर कुछ भी हो 6, और 0 की पावर कुछ भी हो, बताइए 0, 6 5 11, लास्ट में इकाई अंक 1 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। ये तो साथी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मुझे करना होता 5 की पावर है, 6 की पावर है, 0 की पावर है, यहीं कर लेता। 5 और 6 11, 11 का मतलब 1, और 1 और 0 ऐड करेंगे 1, इकाई अंक 1 हो जाएगा। आइए केस नंबर थर्ड को पढ़ेंगे। केस नंबर थर्ड, साथ ही यहाँ पे ध्यान देना, 9 की पावर अगर मैं विषम लेता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं 9 की पावर विषम लेता हूँ तो ये 9 हो जाएगा। 9 की पावर जब क्यूब में करता हूँ साथी 729 आता है, लास्ट में 9 आता है। अगर 9 की पावर मैं सम लेता हूँ, 9 9 81, लास्ट में इकाई अंक 1, और 9 की पावर साथी अगर मैं 4 लेता हूँ, अगर मैं 9 की पावर अगर 4 भी लेता हूँ तो साथी ये हो जाएगा, 9 को 4 बार गुणा करेंगे तो लास्ट में इकाई अंक 1 आएगा। लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। एक बात निकल के आई, जब 9 की पावर विषम होती है तो सदैव इकाई का अंक सदैव 9 होता है। क्या होता है? 9 होता है, अर्थात सेम होता है। जब 9 की पावर साथी सम होती है, क्या होती है? सम होती है, तो इकाई का अंक सदैव 1 होता है। आइए इसे कुछ डिटेल माध्यम से लिखने का प्रयास करते हैं। 9 वाला केस, कौन वाला केस? 9 वाला केस। जब पावर सम हो और जब पावर विषम हो, अगर जब 9 की पावर अगर साथी सम हो तो इकाई की अंक हमेशा 1 आएगा, और 9 की पावर अगर विषम हो तो हमेशा जो चीज़ें हैं वही आएंगी। अगर ये बात आप समझ लिए होंगे तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर 9 की पावर 75 है, 9 की पावर 46 है, और 9 की पावर 471 है, इनका इकाई अंक निकालना है। साथ ही देखिए यहाँ 9 है, अगर 9 की पावर बताइए सम है कि विषम? तो है विषम। और अगर 9 की पावर अगर विषम है तो मैंने क्या बताया था, 9 की पावर अगर विषम है तो इसका इकाई अंक 9 हो जाएगा। अगर 9 की पावर देखिए सम है तो उत्तर क्या हो जाएगा? इकाई अंक 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। अगर 9 की पावर देखिए साथी यहाँ सम है कि विषम है, 9 की पावर साथी क्या है? विषम है, तो इकाई अंक 9 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए कुछ मिक्स क्वेश्चन को लेते हैं। मैंने साथी लिया, मैंने क्या लिया? अब मेरी बात को बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, जैसे आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से समझ सकें आप। अब यहाँ पे मैंने मिक्स क्वेश्चन लिया। आइए सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 5, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6, 4 की पावर अगर सम है तो मैंने बताया था इकाई अंक 6 हो जाएगा, 9 की पावर विषम है तो सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही 9 हो जाएगा। अब आप इसको ऐड करिए, कैसे ऐड करेंगे? 6 5 11, इकाई अंक 1, 1 और 6 कितने हो जाएंगे? 7, और 7 और 9, 9 7 16, लास्ट में इकाई अंक 6 हो जाएगा। ऐसे ऐड कर लीजिए, 9 6 15, 6 21 21 5 26, लास्ट में 6 आएगा, इकाई अंक 6 हो जाएगा। आइए चलते हैं और कुछ बातों को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड हो चुका था। आइए कुछ और बातों को समझने का प्रयास करते हैं। एक बात साथी याद कर लीजिएगा, क्या याद करना है? याद क्या करना है? 4 से कटने का नियम। 4 से कटने का नियम, ये 4 से कटने का नियम क्या होता है? कोई भी संख्या 4 से तब कटेगी अगर उसके लास्ट के 2 अंक अगर ये 4 से कट जाते हैं तो मानो यह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर मैं इस तरीके से साथी ये लिख देता हूँ कि क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं, आपको लास्ट के 2 अंक चेक कर लेना है। 4 से कट जाएगी, 4 सत्ते 28, अर्थात यह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये बात आप समझ लिए हैं तो बहुत ही आसान होने वाला है। आइए केस कुछ और पढ़ते हैं। 3 की पावर 4 का इकाई अंक सदैव 1 होता है और 7 की पावर 4 का इकाई अंक 1 होता है। पर ये बात अभी नहीं समझ पाए होंगे। 3 की पावर 4 का
का इकाई अंक 1 होता है, यानी 3 को 4 बार गुणा करेंगे, किसको 3 को 4 बार जब गुणा करेंगे साथी 81 आएगा, इकाई अंक 1 हो जाएगा। 7 की पावर 4, 7 को साथी 4 बार गुणा करिए, कितनी बार 7 को 4 बार गुणा करिए, 7 इकाई अंक 9, 7 इकाई अंक 9 और 9 9 81 इकाई अंक 1। कहने का मतलब ये है अगर 3 की पावर 4 के मल्टीपल में हो, 3 की पावर अगर 4 4 4 के जोड़े बनते जाएंगे तो इकाई अंक 1 1 होता जाएगा। 3 और 7 में ये बात रखिएगा, अगर 4 से भाग देने पर पूरी पावर कट जाती है तो इकाई अंक 1 हो जाएगा। 4 की पावर अगर बताइए 7 की पावर अगर कुछ भी हो, अगर वो 4 से कट जाता है तो इकाई अंक 1 हो जाएगा। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन साथी लिया, ये क्वेश्चन आपको ये समझना है, ये 3 वाला केस है। मैंने बताया था 3 की पावर 4 का इकाई अंक 1 होता है, अर्थात पहले चेक करिए क्या ये 4 से कटते हैं लास्ट के 2 अंक, तो आपका जवाब होगा 4 7 28 कट जाएगा। अगर ये 3 के केस में अगर ये 4 से पूरा अगर कट जाता है तो इकाई अंक सदैव 1 हो जाएगा। वही सेम केस आपके किस में लगेंगे, 7 में भी लगेंगे। 7 की पावर अगर कुछ भी दिया हो, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो मानो इकाई अंक सदैव 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। पर अगर नहीं कटेंगे तब क्या होगा, आइए बात को समझते हैं। साथ ही अगर मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, अब आप देखिए 3 का पावर कुछ भी है और यहाँ पे देखिए हमें क्या 4 से भाग देना है, तो पहले क्या करेंगे 4 से मन में भाग दे दीजिए। तो 4 से भाग दे देंगे, 4 8 32, 32 तक ख़त्म हो गया, बचा 1, क्या बचा 1 बचा, अर्थात 1 बचा तो 1 आपको नहीं करना है। जब 1 बचा मानो 3 की पावर 1 लगानी है, क्या लगानी है 3 की पावर 1 लगानी है, अर्थात इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। आइए फिर कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए साथी, अगर मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, पहले देखिए 3 की पावर अगर 3 वाला केस आता है तो पहले 4 से भाग देंगे, तो बताइए लास्ट के 2 अंकों को भाग देंगे, 4 6 24, 24 तक निपट गया भाई। बचे कितने 2 बचे, कितने बचे 2 बचे। जो 2 बचते हैं इन्हीं 3 के ऊपर 2 आप लगा दीजिए, 3 त्रिक का 9, आपका इकाई अंक साथी 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये बात समझ लिए होंगे। आइए फिर क्वेश्चन को लेते हैं। अगर साथी मैं क्वेश्चन ये ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, 3 का केस है तो सबसे पहले लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग लगाइए, तो बताइए 4 6 24, बचे 3 बचे हैं, कितने बचे हैं 3 बचे हैं, और इसी 3 के ऊपर ये 3 लगा दीजिए। 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, साथ ही लास्ट में 7 इकाई अंक आएगा। क्या आएगा, 7 इकाई अंक आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। साथी अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ये बात याद कर लीजिए। 2 की पावर 4, अब 2 वाला सीख रहे हैं। 2 की पावर 4 का इकाई अंक साथी 6 होता है, और 8 की पावर 4 का इकाई अंक भी 6 होता है। कैसे होता है, बस यही याद कर लीजिए, आपका काम बन जाए। 2 की पावर 4 का इकाई अंक 6 कैसे होगा, 2 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16, लास्ट में इकाई अंक 6। 8 की पावर 4, 8 को 4 बार जब गुणा करेंगे साथी, तो आप ही बताइए 8 टाइम 64, लास्ट में 4, 8 टाइम 64 4, 4 चौक 16, लास्ट में इकाई अंक 6। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 की पावर 4 वाले और 8 की पावर 4 वाले केस जो होंगे उनको समझना है। अगर 2 की पावर वाला केस अगर मिलता है, इकाई अंक 2 वाला मिलता है, अगर उसकी पावर 4 से विभाजित हो जाती है तो इकाई अंक सदैव 6 होगा। 8 वाले केस में अगर पावर 4 से विभाजित हो जाती है तो हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं, सीखते हैं। यहाँ साथी है 2, और मैंने बताया 2 वाले केस में पहले 4 से भाग देना है। पावर को 4 से भाग देंगे तो 4 दहम 40, 4 से पूरा कट जाएगा, और जब 4 से पूरा कट जाएगा तो इकाई अंक सदैव 6 हो जाएगा। 2 वाला केस है, 4 से पहले भाग दीजिए, 4 दहम 40, पूरा निपट गया, बचे कितने 2 बचे हैं। जब 2 बचते हैं और 2 का केस है, यही 2 साथी ऊपर लगा दीजिए जो बचता है। 2 दुनिया 4, लास्ट में इकाई अंक 4 हो जाएगा। आइए 8 वाला केस सीखते हैं। अगर साथी 8 की पावर मैंने 12 ले लिया, 8 की पावर मैंने 13 ले लिया, और 8 की पावर मैंने 14 ले लिया। मैंने बताया थी 8 की पावर 4, अगर यह संख्या 8 के केस में अगर 4 से डिवाइड हो जाती है
तो इकाई अंक सदैव 6 हो जाएगा। आइए सीखते हैं। 4 3 12, 4 से कट जा रहा है, इकाई अंक 6 चिपकाइए। इसे 4 से भाग दीजिए, 8 का केस है तो 4 3 12 बचा, 1 बचा कि नहीं, और 8 का केस है तो 8 की पावर 1 लगा दीजिए, जो बचता है उसको लगा दीजिए ऊपर। 8 एकम 8, इकाई अंक 8 हो जाएगा। साथ ही यहाँ 14 है, पहले 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। 4 3 12, 12 तक निपट गया, बचेंगे 2। कितने बचेंगे? 2। और यही 2 आप लगा दीजिए ऊपर। क्या करेंगे? यही 2 आप लगा दीजिए। नहीं, और एक तरीका बताता हूँ। बचे कितने हैं? 2 बचे कि नहीं? 2 बचे हैं, इसी 8 को 2 बार गुणा कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। 8 हटाई 64, लास्ट में इकाई अंक साथी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आइए कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आइए कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं और मिक्स क्वेश्चन ले रहा हूँ साथी, घबराइएगा नहीं, बहुत ही चीज़ें आसान होने वाली हैं। आइए समझते हैं। 7 वाले केस में आपको बताया था कि आपको सबसे पहले 4 से भाग देना है। 4 पंचे 20, बचा 1 बचा कि नहीं, तो 7 को 1 बार लिखिए या 7 की पावर कर दीजिए। 6 के केस में कोई बदलाव नहीं होता है, जो होता है वही उत्तर होता है। 4 की पावर अगर मैंने बताया था अगर सम हो तो इकाई अंक 6 होता है। अब यहाँ पे साथी देखिए ये 2 है, क्या है? 2 है। अब 2 की पावर मैंने अभी बताया था, अगर 2 वाला केस है तो पहले सबसे पहले 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16 पूरा कट जा रहा है, तो इकाई अंक 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। 6 6 12, 6 18, और 18 7 कितना हो जाएगा? 25। पर इस तरीके से नहीं करना है। 7 6 13, 3, और 3 6 9, 9 6 15, लास्ट में इकाई अंक साथी 5 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको और क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही आज अपनी बात को मैं यहीं विराम की ओर ले जा रहा हूँ। अगर मेरे द्वारा बताई गई समस्त बातें यदि आपको हेल्पफुल नज़र आ रही हैं तो प्लीज़ मिडल इन मैथ्स चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, और साथियों तक अपने अवश्य पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।